ये ड्यूटेरिया का 84 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेश राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के 1 के तहत करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा? ग्रेन्यूअल ऑस्टिन ने। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया। इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं? तो इनमें से सभी। देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक। जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान का प्रभाव डालने वाले विधेयक। ये सभी बिना राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति से संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं? अनुच्छेद 201 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। और राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यपाल की शपथ की बात करें तो राज्यपाल की शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जबकि नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन सा राज्य सूची का विषय है? देखिए, कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय है। जबकि जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। समाचार पत्र ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें कुल अनुसूची कुल है जो 52 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइप्स कहते हैं। और समान जहां वायुदाब हो उसे आइसोबार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जबकि यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? देखिए, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। गोरखपुर हवाई अड्डा का नया नाम गोरखनाथ हवाई अड्डा हो गया है। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए, कौन सही सुमेलित है? देखिए, कौन सही सुमेलित है? तीन में सभी सही सुमेलित है। सीमा अंतिल डिस्क थ्रोअर से संबंधित है। मनु भाकर निशानेबाज। संजीता चानू भारोत्तोलक। कदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गलत सुमेलित है? कौन गलत सुमेलित है? देखिए, चिलैया समिति का संबंध कर से है। जबकि बैंकिंग सुधार का संबंध गायपोरिया समिति से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला। महालनोबिस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है। कौन सा कथन सत्य नहीं है?
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, बिल्कुल सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियार्कोर नामक बीमारी होती है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, सभी तरंगदैर्घ्यों का विकिरण उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉन को लोड को कम करना। C6H12O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या है 0 है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए, मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, 120/80। 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है? तो कौन करता है? NH3 भी करता है, अल्मोनियम हाइड्रोक्स AlOH का होल 3 भी करता है और H2O भी करता है, यानी सभी हो जाएगा। विद्युत संयोजक, सह संयोजक और उप संयोजक तीनों बंधन किसमें उपस्थित है? NH4Cl में। NH4Cl में। आदर्श गैस के लिए समीकरण PV = nRT गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है माप की इकाई पर। किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पौधे में, जीव में और बीज में, सभी में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन डी। चलिए, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। कुछ घाटी उसको मिलान करना है। मारखा घाटी लद्दाख में है, जुक्कू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, उतांग घाटी सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमेम की पहाड़ियाँ। भारत में जानकी इतिहास किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? 1921 को। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। लघु विभाजक अगर वर्ष पूछे तो 1951 को कहा जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु के पर चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोटिंग प्लेटिंग। चंद्रताल झील स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील स्थित है। सूरजताल झील भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। मालाबार तट को पश्चिमी तट कहा जाता है। मेहसाना किसकी प्रमुख नस्ल है? भैंस का। मुर्रा भी भैंस का ही नस्ल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नागरहोल कर्नाटक में है, नौकरेक मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। कैंटबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। पुस्ताज हंगरी में। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। कैंपास ब्राज़ील में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों विश्व में किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले? धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? मालकी विकाग्निमित्रम में शुंग वंश का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा दल को समाप्त बलबन के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। बशावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था।
विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वे कौन थे? कृष्णदेव राय। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे, यानी ऑप्शन डी 1 और 2। सहायक संधि से विलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक वृत्ति में लाने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले हैदराबाद को सहायक संधि द्वारा, उसके बाद तंजावुर, उसके बाद अवध, उसके बाद भोंसले। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुगौली की संधि 1816 में तो बिल्कुल सही है। अवध का विलय 1856 में, सिंध का विलय 1842 में हुआ था, 1848 में न होकर 1842 में हुआ था। झलकी की संधि 1752 ईस्वी में हुआ था। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? सजातीय उत्पाद। यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है तो यह दर्शाती है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है? स्मैश, इन, चेंज। कौन युग में सुमेलित नहीं है? मोसाद इजराइल का है, शवाक ईरान का है, मुखबरात मिस्र का है, नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। देखिए, पीएच स्केल की जो आविष्कार किया था सोरेनसन ने 1909 में। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। चलिए, इस तरह से यह सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।